जुबैदा, ऐसा क्या कर रही है? तेरे मुंह से गोश्त और कफन के टुकड़े क्यों निकल रहे हैं? सुना है बड़ी नई को रोजेदार लड़की थी तू। चलो खैर है, रुको पहले देख लूं कोई आसपास तो नहीं। रमज़ान की मुक़द्दस रातों में भी कुछ लोग ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिन पर माफ़ी नहीं, अज़ाब मिलता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका काम मैयतों को नहलाना होता था। वो औरत रोज़े भी रखती थी और तहज्जुद गुजार भी थी, मगर गुस्ल देते वक्त मैयतों के साथ वो घिनौना काम करती थी कि सुनकर ही आपका खून खुश्क हो जाए। इतनी मैतों को नहलाया है इस जिंदगी में, पर इस मैत की तो बात ही और है। जब उसने एक नेक और पाकबाज रोज़ेदार लड़की की मैयत के साथ अपनी हदें पार की तो फिर अफ्तारी के वक्त कुदरत ने उसका वो इबरतनाक अंजाम दिखाया कि ज़मीन कांप उठी। नाजरीन, जब इस औरत पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो उसके रोज़े और इबादतें भी उसे नहीं बचा सकी। क्या थी वो लर्ज़खेज़ हकीकत? ये जानने के लिए इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखें। इसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव की कच्ची गलियों में जुबैदा का नाम किसी तारुफ का मोहताज न था। वह मैयत वाली जुबैदा के नाम से मशहूर थी। 50 से ऊपर की उम्र, भरा हुआ भारी भरकम गोश्त पोस्त वाला जिस्म और तपते सूरज जैसा सुर्ख व सफ़ेद चेहरा, जिस पर हमेशा एक मसनूई तकद्दुस बिखरा रहता था। जुबैदा की एक पहचान उसके हाथों के वो पूरे थे जिन पर वह हर वक्त गहरी लाल मेहंदी जमाए रखती थी। लोग कहते थे कि नेक बीबी है, जिक्र ए इलाही में हाथ रंगे रहते हैं, मगर कोई न जानता था कि उन लाल पूरों के पीछे हकीकत क्या है। जुबैदा का घर गांव के दूसरे कच्चे मकानों से जरा अलग और बेहतर था। उसके सहन में हमेशा काफूर और अर्के गुलाब की मिलीजुली खुशबू महकती रहती, जो उसके पेशे की पहचान थी। जब भी गांव में किसी औरत की सांस उखड़ती तो पहला पैगाम जुबैदा के दरवाजे पर दस्तक देता। वह अपनी भारी भरकम जिस्मानी हैसियत के साथ माथे पर शिकने डाले तस्बीह घुमाती हुई निकलती तो यूं लगता जैसे मौत के फरिश्ते ने उसे अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर रखा हो। आज अगले पहर वह एक मैयत को गुस्ल देकर आई थी और अब जुबैदा अपने तख्त पर बैठी बड़े गौर से अपने मेहंदी लगे नाखूनों को देख रही थी, जबकि उसकी बहू सायमा पास ही हांडी चढ़ा रही है। जुबैदा ने ऊंची आवाज में अपनी बहू से कहा, ओ सायमा, देख तो जरा, ये मेहंदी का रंग फीका पड़ रहा है। आज जब नंबरदारों की खाला को गुस्ल देकर आई थी तो साबुन से हाथ रगड़ रगड़ कर सारा रंग ही उतार दिया। जरा ताजी मेहंदी घोल कर लाना, और हाँ, वो जो नए रेशमी जोड़े मैंने संदूक में रखे हैं उनको जरा धूप लगवा देना। सायमा हिचकिचाते हुए बोली, अम्मी जी, वो रेशमी जोड़े वो तो बहुत महंगे लगते हैं। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अभी पिछले हफ्ते भी आपने सोने की एक बालियाम बनवाई थी। चाचा बशीर तो कहता है कि गस्ल देने की उजरत तो सिर्फ चंद रुपये और कपड़े का जोड़ा होता है। फिर ये सब। जुबैदा ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी आंखें अचानक गुस्से से सुर्ख हो गईं। उसने तस्बीह मजबूती से पकड़ी और सायमा को घूर कर कहा, जुबान को लगाम दे सायमा, ये सब अल्लाह का करम है, उसकी बरकत है। मैं दिन रात मैयतों की खिदमत करती हूँ, अल्लाह देख रहा है। तू अपना काम कर और ज्यादा सवाल न पूछा कर, वरना याद रख, इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी तेरा। अच्छा खाती पीती है, वरना तेरे मायके में था ही क्या। बजाय मेरा शुक्र अदा करने के, उल्टा तू मुझे ही बातें सुना रही है। सायमा बेचारी खामोश हो गई, क्योंकि वह एक गरीब घर की लड़की थी। कुछ दिनों बाद रमज़ान का महीना आ गया। जुबैदा के लिए रमज़ान की बरकतें अलग ही मायने रखती थी। जहाँ लोग रोज़े और नमाज़ों में मसरूफ़ होते और जुबैदा के लिए मोहल्ले में किसी औरत का मर जाना किसी ईद की खुशखबरी से कम ना होता था। रात के वक्त जुबैदा अपने बिस्तर पर लेटी दीवार को घूर रही थी और बेचैनी से तस्बीह के दाने गिरा रही है। उसका शौहर बशीर हुक्का पी रहा है। जुबैदा ने मायूसी भरे अंदाज में कहा, 15 रोजे गुजर गए हैं, पूरे गांव में जैसे सुकून तारी है, ना कोई बीमार पड़ रहा है, ना किसी के मरने की खबर आई है। बशीर हैरानी से पहले जुबैदा के मुंह की तरफ देखता है कि आज इसको क्या हो गया है, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। तौबा कर जुबैदा, तौबा, तू अल्लाह के बंदों के मरने की दुआएं मांग रही है। मुर्दों को नहलाना तेरा पेशा है,
اسے کاروبار تو نہ بنا۔ اللہ معاف کرے، ایسی باتیں زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ زبیدہ منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں تم تو بس ڈرتے ہی رہنا، میں تو اپنی محنت کی بات کر رہی ہوں، جبکہ اس کی اس باتوں کے پیچھے نہایت گھناؤنا گناہ چھپا ہوا تھا۔ آخر کار زبیدہ کی مراد پوری ہوئی۔ گاؤں میں منجی کی بڑی بیگم جو کافی عرصے سے علیل تھی انتقال کر گئی۔ زبیدہ کو بلایا گیا تو وہ چہرے پر غم کی جھوٹی چادر اوڑھ کر وہاں غسل کے وقت جب منشی کی بہنوں اور عزیزہ عورتوں نے اندر آنے کی کوشش کی تو زبیدہ نے وہیں اپنا پرانا پینترا بدلا، کیونکہ وہ جو کام بند دروازوں کے پیچھے کرتی تھی اس کی بھنک بھی اگر کسی کو لگ جاتی تو لوگ اپنی عورتوں کی میتوں کو غسل تو دور کی بات اسے سنسار کر دیتے۔ زبیدہ نے جب میت کی رشتہ دار عورتوں کو اندر آتے دیکھا تو بول گئی، دیکھیے بیبیوں، میت کو غسل دینا ایک بہت نازک کام ہے، میں اکیلی ہی غسل دوں گی تاکہ پردہ بھی رہے اور میت کی حرمت بھی۔ آپ سب باہر جا کر کلام پاک پڑھیں، یہاں ہجوم سے میت کو تکلیف ہوگی۔ عورتوں نے اس کی بات مان لی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ زبیدہ کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے احتیاطاً کنڈی لگا لی۔ زبیدہ نے میت کے جسم سے ایک ایک کر کے کپڑا اتارنا شروع کیا کہ اچانک اس کی آنکھوں میں وہ گند اتر آیا جو وہ ہمیشہ سے کرتی آئی تھی۔ اس نے اس کے جسم کو سر سے لے کر پیر تک اپنی آنکھوں سے ایسے سکین کیا جیسے کوئی کیمرہ کرتا ہے، لیکن وہ مایوس ہو گئی۔ پھر میت پر پانی ڈالا اور جیسے ہی اس کا جبڑا سیدھا کرنے کے لیے چہرہ چھوا، میت کا منہ تھوڑا سا کھلا اور اندر سے سونے کے 2 دانت سورج کی روشنی کی طرح چمک اٹھے۔ زبیدہ کی آنکھیں پھیل گئی، اس نے کافور والا پانی چھوڑا اور میت کے چہرے پر چھوک گئی۔ زبیدہ بڑبڑاتے ہوئے، اوئے ہوئے، یہ سونا تو مٹی میں جائے گا، یہ تو میری عید کا خرچہ ہے۔ زبیدہ نے کانپتے ہاتھوں سے اوزار نکالے اور ایک وحشیانہ طریقے سے وہ دانت کھینچ لیے۔ میت کے بے جان چہرے سے خون کی ایک باریک لکیر نکلی، جسے زبیدہ نے جلدی سے صابن کے جھاگ سے دھو دیا اور کفن پہنا دیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جیب میں سونے کی چمک نے اسے حوصلہ دے دیا۔ اگلے ہی دن زبیدہ کے ٹھاٹھ بدل گئے۔ وہ جو پہلے پرانے جوتے پہنتی تھی اب نئے ریشمی جوڑوں میں بازار کے چکر لگانے لگی۔ اس کی بہو سائمہ نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئی کہ میت کو نہلانے کی اتنی جرت کہاں سے ملتی ہے کہ گھر میں نئے برتنوں کا ڈھیر۔ سائمہ اپنی پڑوسن سے دیوار کے ساتھ لگ کر کہنے لگ گئی، خدا جانے میری ساس کے ہاتھ کون سا خزانہ لگ گیا ہے، 3-4 دن سے روز بازار جاتی ہے اور ہاتھوں میں وہ مہندی کے لال پورے چمکاتی پھرتی ہے۔ کیا میت کو نہلانے کے اتنے پیسے ملتے ہیں؟ لیکن بیچاری اپنے گھر بسانا چاہتی تھی اور اپنے ساس کی ڈر کی وجہ سے چپ تھی، اور ویسے بھی پورے گاؤں میں یہ مشہور تھا کہ اگر زبیدہ کسی میت کو نہلا دے تو اس کی مغفرت پکی ہے۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے، مگر زبیدہ کے اندر ایک ایسی ہوس پل رہی تھی جو اس کی ساری عبادتوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتی کہ میں اتنی عبادت جو کرتی ہوں، اگر تھوڑا بہت مال ادھر ادھر کر بھی لیا تو اللہ رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، اور اسی ہوس میں وہ نہ جانے کتنی میتوں کو لوٹ چکی تھی۔ 13ویں روزے کی افطاری کے بعد زبیدہ اور اس کا شوہر، اس کا بیٹا، تینوں صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زبیدہ کے بیٹے نے اس سے کہا، اماں جی، آج مجھے ابا بتا رہا تھا کہ تم نے مسجد کے چندے میں 10,000 روپے دیے ہیں۔ اللہ تمہاری نیکی قبول کرے، پر اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اپنی سیاہ سے بڑھ کر کام تو نہیں کر رہی۔ زبیدہ آنکھیں موند کر درویشانہ انداز میں جواب دیتی ہے، ارے بیٹا، یہ سب رب کی دین ہے، جب بندہ اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بیٹا تو ماں کی ممتا اور نیکی کے پیچھے چھپے سچ کو نہ دیکھ سکا، مگر زبیدہ کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ ایک دوپہر کو جب زبیدہ گھر پر ہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سائمہ نے جب دروازہ کھولا تو نمبردار کی چھوٹی بہن دروازے پر موجود تھی۔ اس نے زبیدہ کے بارے میں پوچھا تو سائمہ اسے زبیدہ کے کمرے میں لے گئی۔ زبیدہ نے سائمہ کو وہاں سے بھیج دیا کہ جاؤ، جو کپڑے میرے رکھے ہوئے ہیں ان کو دھو دو۔ وہ بیچاری چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ جاتی ہوئی اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ چھپ کے سنتی ہوں کہ آخر کیا ماجرا ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ دروازے کے پیچھے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ نسیم نے زبیدہ کو سلام کیا اور پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، زبیدہ آپا، تمہیں پتہ تو ہے
भाभी की अचानक मौत ने कितना बड़ा हम सब को धचका दिया। उस दिन हम सब को होश ही कहाँ था कि चीज़ों को संभाल सकें, और भाभी के जनाजे की अफरा तफरी में हमें याद ही नहीं रहा कि वो सोने के दांत। हमने सोचा शायद आपने गुस्ल के वक्त उतार कर कहीं रखी हों, क्योंकि कब्र में तो सोना नहीं ले जाया जाता ना। जुबैदा ने जैसे ही ये सुना उसने हाथ में पकड़ी तस्बीह जोर से बेड पर पटकी और अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर ये गुस्सा सच्चा नहीं, एक चाल थी ताकि नसीमा बीबी सहम जाए। जुबैदा चीखती हुई बोली, अस्तगफिरुल्लाह नसीम, तू ये पूछने आई है मुझसे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इन मैयतों की खिदमत में गुजार दी। मैं जो तहज्जुद पढ़ती हूँ, तुम लोग अपने प्यारों का दाम निकलने के बाद उनके पास रहने से भी डरते हो, और मैं उनको गुस्ल देकर कफन पहनाती हूँ और तू मुझे चोर बना रही है। नसीमा बीबी घबरा कर बोली, अरे नहीं नहीं आपा, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे तो भाई नंबरदार ने भेजा था, उसी ने ही अपनी बीवी को सोने के 2 दांत लगवा दिए थे। जुबैदा बात काटते हुए आंखों में आंसू लाकर बोली, अरे तुम दुनियादार लोग क्या जानो, मैं सिर्फ एक जोड़ा कपड़ों में तुम्हारी मैयतों को नहलाती हूँ। मेरे इन मुक़द्दस हाथों से जब पानी गुजरता है तो मैयत को सुकून मिलता है। मैंने तो उनके मुंह में वो दांत देखे ही नहीं। जाओ और दोबारा मेरे घर पर कदम ना रखना अगर तुम्हें मेरी नीयत पर शक है। नसीम शर्मिंदा होकर उल्टे पांव वापस भाग गई कि उसे लगा कि उसने एक नेक औरत की तौहीन कर दी है, जबकि जुबैदा ने अंदर जाकर सुकून का सांस लिया और जेब में पड़े दांतों को छूकर मुस्कुराई। जुबैदा का ये दाव चल गया, मगर वो कहते हैं ना, जब गुनाह की रस्सी लंबी हो जाए अल्लाह उसे खींच लेता है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला था। पूरे गांव में इत्काफ की तैयारियां हो रही थी। उसी दौरान एक शाम गांव के सबसे बड़े ज़मींदार चौधरी साहब की बेटी आयशा जुबैदा के घर अफ्तारी लेकर आई। आयशा एक निहायत नेक और दीनदार लड़की थी। वो दौलत की रेल पेल में पढ़ने के बावजूद इंतहाई सादा और नेक सीरत थी। रोज़ों में वो खसूसन एहतमाम करती, गरीबों की अफ्तारी के लिए और महल्ले की तमाम घरों में भी अफ्तारी का सामान पहुंचाती थी। आज वो जुबैदा के घर अफ्तारी देने के लिए आई थी। हाथ में एक बड़ी ट्रे लिए दाखिल होती है जिस पर तरह तरह की नेमतें सजी हुई हैं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जुबैदा खाला अस्सलाम अलैकुम, अम्मी ने आपके लिए अफ्तारी भेजी है और अब्बा कह रहे थे कि दुआ कीजिएगा, बस रमज़ान के बाद मेरी रुखसती है। जुबैदा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम पुत्र, जीती रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। अरे वाह, ये अंगूठी तो बड़ी प्यारी है, कहीं से लाई हो। जुबैदा की नज़रें आयशा के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके हाथ पर जमी थी, जहाँ एक बेश कीमत हीरे की अंगूठी सूरज की आखिरी किरणों में जगमगा रही थी। आयशा ने मासूमियत से हाथ आगे बढ़ाकर जुबैदा को अंगूठी दिखाई। जी खाला, ये मेरी मंगनी की अंगूठी है। वो शहर में जो मेरे मामू रहते हैं वो मुझे अपनी बेटी बनाकर ले गए और ये अंगूठी पहना कर गए हैं। पर सच पूछें तो मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं है। रिश्तों में मोहब्बत और मुखलिस होना ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको मिलने भी आई थी क्योंकि कल से मैं इत्काफ पे बैठ रही हूँ, फिर तो ईद पर ही मुलाकात होगी। माशाल्लाह बेटा, यही तो असल ज़िंदगी है। ये जेवर, ये हीरे तो 4 दिन की चांदनी है। असल दौलत तो अल्लाह को याद करने में है। देखो साइमा, सीखो कुछ। इस बच्ची से कितनी दौलत है इनके घर पर, दिल कितना पाक है इसका। साइमा बेचारी ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसे अपनी सास की मीठी बातों और उसकी नज़रें खटक रही थी। ऊपर से नेकी की बातें करने वाली जुबैदा के अंदर इस वक्त एक भेड़िया जाग रहा था। उसे आयशा की अच्छाई नज़र नहीं आ रही थी। उसे तो बस वो हीरा एक सरमाए के तौर पर नज़र आ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर ये अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो मेरी नस्लें संवर जाएंगी। जुबैदा की वो गंदी और काली नज़रें आयशा के पकीज़ा वजूद को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। आयशा हमेशा की तरह इस बार भी आप में बैठ गई। 26 रोज़े गुजर चुके थे, मगर कौन जानता था कि इस पाक रूह का वक्त रुखसत करीब आ चुका है। रमज़ान की 27वीं शब, जब पूरा गांव शब कदर की तलाश में था, उसकी माँ जब उसे खाना देने के लिए पर्दा हटाती है तो देखती है कि आयशा सजदे में झुकी हुई है। वो ऊपर उठ ही नहीं रही। काफ़ी आवाज़ें देने के बाद भी जब उसने आगे से कोई जवाब ना दिया, तो जब आयशा की माँ ने उसको हाथ लगाया तो पता चला कि उसकी बेटी की रूह परवास कर चुकी है। उसकी माँ ने वही ज़ोरदार चीख मारी। लम्हे भर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि अचानक
زمیندار کی بیٹی عائشہ جو اعتکاف بیٹھی تھی وہ مر گئی ہے۔ پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ وہ لڑکی جو دلہن بننے والی تھی اب کفن پہننے جا رہی ہے۔ زبیدہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ رونے لگی، مگر یہ دکھ عائشہ کے جانے کے نہیں بلکہ اس خوشی کا تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر عائشہ کی وہ قیمتی انگوٹھی یاد آ رہی تھی جو اس کے سسرال نے اسے منگنی پر پہنائی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب، جہاں ہر طرف اللہ کی رحمت برس رہی تھی، جہاں کچھ دنوں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے تھی، وہاں چودھری صاحب کی حویلی پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عائشہ جو چند دن بعد سرخ جوڑے میں اس گھر سے رخصت ہونے والی تھی، آج سفید کفن کی تجاری میں تھی۔ حویلی کی اس کمرے میں جہاں کل تک عائشہ کے جہیز کے جوڑے اور خوشیاں مہک رہی تھی، وہاں آج بین کرتی عورتوں کا ہجوم تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اولاد کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے یہ ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عائشہ کی ماں بیٹی کے دوپٹے کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی۔ عائشہ کی ماں سسکتے سسکتے بولتی ہے، اوئے اوئے میری لڈو، تو نے تو کہا تھا کہ عید پر اپنے ہاتھوں میں خوبصورت مہندی لگائے گی، دیکھ تو صحیح تیرا وہ زرق برق جوڑا بھی تیار ہو گیا ہے جو تو نے اپنے برات پر پہننا تھا۔ تو تم اتقاق سے اٹھ کر گھر خوشیاں ہی خوشیاں لانے والی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم سیدھی جنت ہی چلی جائے گی۔ باپ کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چودھری جس کا دبدبہ پورے علاقے میں تھا آج ایک بے بس انسان بنا اپنی اکلوتی بیٹی کے سرہانے بیٹھا اس کا ٹھنڈا ہاتھ چوم رہا تھا۔ جنازے کا وقت ہو چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح زبیدہ کو بھی غسل دینے کے لیے بلا لیا گیا۔ اسی دوران زبیدہ حویلی میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھ رکھا تھا اور اونچی آواز میں بیان کرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ زبیدہ نے عائشہ کی ماں کو گلے لگا کر مکارانہ تسلی دی، صبر کر بہن صبر، عائشہ تو جنتی ہے، اسے تو فرشتوں نے چنا ہے، اس کا غسل بھی ویسا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے جیسی یہ خود تھی۔ آپ سب باہر چلی جائیں، میں اسے اس کی آخری منزل کے لیے تیار کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری اس پاک بیٹی کو کوئی اور روتا دھوتا دیکھے، اسے میں تنہائی میں اللہ کے حوالے کروں گی۔ ماں باپ نے روتے ہوئے کمرہ خالی کر دیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے حوالے نہیں بلکہ ایک ایسی درندہ صفت عورت کے حوالے کر رہے ہیں جس کی نظروں میں اس جوان میت کے ارمانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اور کنڈی لگی، زبیدہ کے آنسو ایک دم خشک ہو گئے۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ زبیدہ عائشہ کے پاس جھکی۔ عائشہ کا چہرہ موت کے بعد بھی گلاب کی طرح مہک رہا تھا جیسے وہ سو رہی ہو۔ پانی، صابن، گلاب کا عطر اور کفن موجود تھا، لیکن زبیدہ نے پہلے غسل کی تیاری نہیں کی بلکہ وہ تو پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ٹٹولنے لگی، کیونکہ اسے اس چیز کی تلاش تھی جس پر اس کی نظر تب سے تھی جب عائشہ زندہ تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ عائشہ نے دائیں ہاتھ کی انگلی میں وہی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اس نے جھٹ سے اس کا دایاں ہاتھ اٹھایا، وہ ہیرے کی انگوٹھی وہاں موجود تھی، مگر عائشہ کی انگلیاں اکڑ چکی تھی اور انگوٹھی ہڈی میں پیوست ہو چکی تھی۔ زبیدہ دانت پیستے ہوئے غصے اور لالچ کے عالم میں بولی، ایک تو یہ مردے چیزوں کے ایسے جکڑ لیتے ہیں جیسے قبر میں لے جانی ہو۔ عائشہ تو جب زندہ بھی تھی تو ان چیزوں کی تجھے کوئی لالچ نہیں تھی، اب تو مر گئی ہے تو اب اسے چھوڑ دے۔ زبیدہ نے بار بار انگلی سے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی، کھینچ کھینچ کر جہاں تک کہ انگلی سوج گئی۔ اس نے صابن لگایا، کھینچنے کی کوشش کرتی رہی مگر انگوٹھی نہ نکلی۔ باہر سے چودھری صاحب کی آواز آئی، زبیدہ بی بی جلدی کریں، جنازے کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ جب لالچ حد سے بڑھ جائے تو انسان کے اندر کا انسان مر جاتا ہے اور شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اس نے بدحواسی میں ادھر ادھر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کی نظر غسل کے تختے کے پاس پڑی، ایک بہت بڑی تیز دھار کینچی پر پڑی جو میت کے زائد کپڑے اور کفن کاٹنے کے لیے وہاں پر رکھی گئی تھی، جس کی نوک کسی نشتر کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے وہ بھاری بھرکم کینچی اٹھائی، اس کی ٹھنڈی دھار عائشہ کی نرم و نازک انگلی پر رکھ دی۔ وہ انگلیاں جن پر عائشہ نے اپنی شادی کی مہندی لگانی تھی، جن سے اس نے اپنے ماں باپ کے آنسو پوچھنے تھے، آج ایک سنگ دل عورت کے ہاتھوں ذبح ہونے جا رہی تھی۔ لمحے بھر کی دیر کیے بغیر ہی زبیدہ نے اپنے پورے وجود کا زور لگا دیا۔ ایک ہولناک کچاک
की आवाज़ आई जैसे हड्डी टूटने की सदा हो। आयशा की कटी हुई हाथ से खून फुआरे की तरह उबल पड़ा। जुबैदा ने बेदर्दी से वो कटी हुई उंगली अंगूठी समेत अपने दुपट्टे के पहलू में गिरा लगाकर छुपा ली। उसने जल्दी जल्दी आयशा के हाथ पर रुई रख कर पट्टी बांधी, मगर खून नहीं रुक रहा था। जुबैदा घबरा कर कहने लगी, या अल्लाह, ये खून रुक क्यों नहीं रहा? ये तो मैयत है, मैयत का खून तो ठंडा हो जाता है, ये क्या हो रहा है? उसने साबन की झाग ऊपर मल कर पूरी उंगलियों को धो दिया और तह पर तह लगाकर सफ़ेद कपड़े से लपेट दी और इस पर सफ़ेद कफन खींच दिया ताकि इसका ये बदबूदार गुनाह सफ़ेद कपड़े में छुप जाए। जब जुबैदा कमरे से बाहर निकली तो उसका चेहरा जर्द था और आंखें वहशियों की तरह चमक रही थी। उसने आयशा के बाप की तरफ देखा और मकाराना लहजे में कहा, चौधरी साहब, मैंने बेटी को अल्लाह के हवाले कर दिया है, अब जल्दी करें, फरिश्तों को मैयत का इंतज़ार है। चौधरी साहब रोते हुए बेटी का जनाजा उठा कर ले गए, मगर वो नहीं जानते थे कि वो अपनी कली जैसी बेटी को अधूरे जिस्म के साथ मनो मिट्टी तले दबाने जा रहे हैं। जुबैदा घर पहुंची, इसका दिल फतह के एहसास से लबरेज था। उसने अपने कमरे में जाकर वो कटी हुई उंगली देखी। अंगूठी अब भी उस कटी हुई सर्द हड्डी में फंसी हुई थी। उसने सोचा कि अफ्तारी के बाद आराम से इसे निकालेगी। मगरिब की अजान का वक्त करीब था। जुबैदा बड़े इत्मीनान से दस्तरखान पर आ बैठी, साथ में इसका बेटा और शोहर भी आ बैठे थे। उसके सामने फल, पकौड़े, खजूरें और बहुत सी चीज़ें सजी हुई थी, क्योंकि जिस दिन जुबैदा किसी मैयत को गौसल देकर आती तो अपने घर में बहुत ज़्यादा खाने पीने का एहतमाम करती थी। मगरिब की अजान की सदा गूंजी। जुबैदा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे ही खजूर उठाई, उसका हाथ फ़ज़ा में ही रुक गया। अचानक जुबैदा का रंग नीला पड़ने लगा और उसके हलक से ऐसी घुटी घुटी आवाज़ें निकलने लगी जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो। जुबैदा ने अपना मुंह खोला तो दस्तरखान पर बैठे सब लोग उछल कर पीछे हट गए। जुबैदा के मुंह से खजूर नहीं बल्कि कफन के कट्टे हुए मैले टुकड़े और इंसानी गोश्त की बोटियां बाहर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कब्र में किसी मैयत का गोश्त खाकर आई हो। जुबैदा की बहू साइमा ने जब अपनी सास की ये हालत देखी तो वो वहशत से चीख उठी, हाय हाय अम्मा, ये क्या? आपके मुंह से कफन के टुकड़े क्यों निकल रहे हैं? और ये बू, या अल्लाह, ये कैसी मुर्दा सड़ांद आ रही है? जुबैदा जवाब देने के लिए तड़पी, मगर अब अजाब उसके हाथों पर उतर चुका था। उसकी वही उंगलियां जिनसे उसने आयशा का हाथ काटा था वो कोयले की तरह काली होकर फटने लगी। उन जख्मों के अंदर से छोटे छोटे स्याह बिच्छू निकलकर दस्तरखान पर रेंगने लगे। जुबैदा शदीद अजियत में चिल्लाते हुए कहने लगी, हाय, मुझे छोड़ नहीं रही, ये मुझे छोड़ नहीं रही। उसी की सज़ा मिली जो मैं आज करके आई हूँ। साइमा, मेरे दुपट्टे की गिरह खोल, वो उंगली मुझे खा रही है। खौफ के मारे जब साइमा ने जुबैदा के दुपट्टे की वो गिरह खोली तो दस्तरखान पर वो हीरे की अंगूठी और आयशा की कटी हुई खून आलूद उंगली गिर गई। घर में मौजूद लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जुबैदा का शौहर और बेटा सर पकड़ कर वहीं बैठ गए। जुबैदा का शौहर नफरत और सदमे से चीख उठा, तो ये है तेरी तहज्जुद, ये हैं तेरे रोज़े, तू मुर्दों का गोश्त खाती थी, तू उनके जेवर चोरी करती थी। जुबैदा, तूने हमारा सर शर्म से झुका दिया, तू तो शैतान निकली। इसी लम्हे गांव के लोग और नंबरदार भी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने दस्तरखान पर वो कटी हुई उंगली और कफन के टुकड़े देखे तो सबको समझ आ गई कि पिछले जितने जनाजे इसने नहलाए थे उनके साथ क्या हुआ था, और आज ये बेचारी नेक आयशा के साथ क्या गंदा काम करके आई है। आयशा के बाप ने अपनी बेटी की उंगली को उठाया और निहायत एहतराम के साथ कब्र में दफन कराया, लेकिन जुबैदा के घर में मौजूद लोगों ने किसी की हिम्मत हुई कि उस औरत को हाथ लगाए जो जीते जी कब्र के अजाब में मुब्तला हो चुकी थी। जुबैदा इस रात अफ्तारी का एक घूंट पानी पिए बगैर बिच्छुओं के डसने और अपने ही जिस्म का गोश्त नोचते नोचते हलाक हो गई। उसका जिस्म इतना बदबूदार हो गया कि उसे कब्रिस्तान ले जाने के लिए भी कोई तैयार न था। बहू ने उल्टा पुल्टा गुस्ल दिया। शोहर और बेटे ने कब्र में रख कर मट्टी डाल दी, मगर मट्टी ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और कब्र से कफन के टुकड़े बाहर निकलने लगे।
जुबैदा की मौत कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए एक खुली इबरत का निशान बन गई जो नेकी की आड़ में बुराई की दुकान चमकाते हैं। उसने अल्लाह के बंदों को नहीं बल्कि अल्लाह के उस कानून को चैलेंज किया था जो मैयत की हुर्मत का हुक्म देता है। इस्लाम ने तो मरने वाले के जिस्म को भी इतना ही मुहतरम करार दिया जितना एक जिंदा इंसान का जिस्म होता है। जुबैदा ने तो एक रोज़ेदार, एक हाफिज़ा लड़की की मैयत को अपनी हवस की भेंट चढ़ा दिया, मगर जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो इंसान को दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवा करके रख देता है। आज जुबैदा की कब्र से उठने वाली बदबू और वो कफन के टुकड़े पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ए गाफिल इंसान, अपने रोज़ों और सजदों पर गरूर ना कर। अगर तेरे दिल में इंसान का एहतराम और रब का खौफ नहीं तो तेरी तमाम इबादतें महज ढोंग हैं। जो लोग नेकी का लिबादा ओढ़ कर अल्लाह की मखलूक और मैयतों की बेहुरमती करते हैं, उनका ठिकाना दुनिया और आखिरत दोनों में ज़िल्लत है। आपके ख्याल में जुबैदा का ये इबरतनाक अंजाम उसके गुनाहों की सही सज़ा थी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी सबक मिले, और कमेंट में या अल्लाह हमें इबरतनाक अंजाम से बचा ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब को ऐसी इबरतनाक मौत से बचाए और अपनी इबादतों में और अपने कामों में मुखलिस बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन।